नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बीमा कानून संशोधन विधेयक 2025 के बारे में जानेंगे। इसके क्या क्या प्रावधान है व इसके कानून को लाने के पीछे क्या क्या उद्देश्य है व इससे क्या क्या अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उपभोक्ताओं पर व बीमा कंपनियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले हम बीमा कानून संशोधन विधेयक 2025 का पूरा नाम है सबका बीमा सबकी रक्षा बिल 2025 व इस विधेयक को 17 दिसंबर 2025 को संसद ने मंजूरी दे दी है व यह संसद में पारित भी किया जा चुका है। अब हम सबका बीमा सबकी रक्षा बिल 2025 के मुख्य प्रावधान देखेंगे। पहले जो बीमा कंपनियों में एफडीआई की सीमा 74% थी उसको अब 100% कर दिया है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई को। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, अब पूर्ण विदेशी स्वामित्व की अनुमति मिल गई है व अब इस विधेयक से 3 कानूनों में संशोधन प्रस्तावित है। इस विधेयक को पारित होने के बाद में 3 कानूनों में संशोधन प्रस्तावित होगा। वो कानून है इंश्योरेंस एक्ट 1938, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999। व इन कानूनों में क्या क्या संशोधन होंगे वो आगे वीडियो में हम समझेंगे। अब हम नेक्स्ट मुख्य प्रावधान की बात करें तो वो है अब विदेशी पुनर्बीमा शाखाओं के लिए नेट ओन्ड फंड एनओपी की आवश्यकता को 5000 करोड़ से घटाकर 1000 करोड़ कर दिया गया है, जिससे अन्य विदेशी कंपनियां भी अब भारत में आएंगी। व और नेक्स्ट प्रावधान की बात करें तो IRDAI बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण को जांच, निरीक्षण और उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई की विस्तृत शक्ति दी गई है। और नेक्स्ट मुख्य प्रावधान देखें तो वो है LIC को नए क्षेत्रीय कार्यालय खोलने से पूर्व सरकार को अनुमति नहीं लेने की स्वतंत्रता दी गई है अब। और पॉलिसी धारकों शिक्षा और सुरक्षा कोष की स्थापना की जाएगी। और बीमा कंपनियों से शेयर पूंजी के हस्तांतरण पर अनुमोदन की सीमा IRDAI से 1% से 5% तक बढ़ा दी गई है। अब हम सबकी बीमा सबकी रक्षा बिल 2025 के संभावित प्रभावों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में जानेंगे। 100% एफडीआई अनुमति से विदेशी पूंजी बड़े पैमाने पर आएगी और इससे नई बीमा कंपनियां आएंगी तो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म और पुनर्बीमा संस्थान भारत में निवेश करेंगी। अधिक प्रतिस्पर्धा से कंपनियां ग्रामीण व अप्रविष्ट क्षेत्रों तक जाएंगी, जिससे हमारे देश में अधिक रोजगारों का सृजन होगा व अधिक निवेश होगा। अब हम नेक्स्ट जानेंगे इस बिल से उपभोक्ताओं पर क्या फर्क पड़ेगा। नई कंपनियों के प्रवेश व और प्रतिस्पर्धा से कई प्रोडक्ट्स के प्रीमियम घट सकते हैं व जटिल उत्पादों में शर्त समझने में लोगों को कठिनाई हो सकती है। वे पॉलिसी धारकों के लिए एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड से जागरूकता और सुरक्षा दोनों बढ़ेंगी। अब हम सबका बीमा सबकी रक्षा बिल 2025 से बीमा कंपनियों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानेंगे। अब घरेलू कंपनियों के लिए प्रतिस्पर्धा और कठिन हो जाएंगी। यदि वे नवाचार नहीं करेंगी तो मार्केट से बाहर हो जाएंगी। वे एनओपी की आवश्यकता घटने से नई विदेशी कंपनियां भारत में आएंगी, नए खिलाड़ी भारत में आएंगे। अब हम सबका बीमा सबकी रक्षा बिल 2025 को लाने के पीछे
क्या क्या मुख्य उद्देश्य रहे होंगे उनके बारे में जानेंगे। भारत के बीमा क्षेत्र को आधुनिक व प्रतिस्पर्धात्मक बनाना व अधिक विदेशी निवेश को आकर्षित करना व विदेशी नवाचार और जोखिम प्रबंधन तकनीक को भारत में लाना।